हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम सेट नंबर 4 खान सर का बुक का प्रीवियस ईयर का जो डिस्कशन चल रहा था उसका सेट नंबर 4 का प्रश्न पत्र 1 से लेकर 50 तक आज हम डिस्कशन करेंगे। यह 21 अगस्त 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर जो फर्स्ट बार आए हैं हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन आया था उसका हम अब आप लोग के साथ ले चलते हैं। तो चलिए, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 2025 के लिए जो अभी फॉर्म फिल हो रहा है तो उसके लिए हम आज फिर से सेट नंबर 4 का क्वेश्चन 50 MCQ लेकर आ गए हैं। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, 21 अगस्त का है आप लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। यह खारे पानी का झील है सांभर झील। यह झील जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, NH-44 किसको जोड़ता है? तो NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग 11 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। यह जनसंख्या दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा भारत 1959 ईस्वी में भारत आए थे। 31 मार्च 1959 को यह भारत की यात्रा किया था। चीन ने दलाई लामा को बीजिंग बुलाया था, लेकिन जाना का खतरा देखकर उन्होंने जाना उचित छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भारत का कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो ये अपना बिहार है। बिहार में कितना है महिला साक्षरता दर? तो 51.50% है। राजस्थान में साक्षरता दर महिला का 52.12% है। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18% है। झारखंड की महिला साक्षरता दर 55.42% है। तो चारों क्वेश्चन का आज हम डील कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटोम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? तो यह भर्तृहरि महता को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर 2024 का। प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान अनुच्छेद 45 के 1 के तहत वर्णित किया गया है। 18वीं लोकसभा में पूछेगा प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो यह भर्तृहरि महता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो अपना बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य में है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रोथ शरीर के तापमान के नियम को उत्तरदायी? तापमान के यानी तापमान को नियंत्रण कौन करता है हमारे शरीर में? तो यह हाइपोथैलेमस होता है। भूख, प्यास, गिरना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर, इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम है ही, रघुवंशम है ही, मेघदूत भी है ही, गीता नहीं है। गीता कालिदास का रचना करने है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी? यह अशोक का प्रयाग प्रशस्ति था। इलाहाबाद में यह है, यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 11 अप्रैल 1891 ईस्वी का हुआ था। 11 अप्रैल 1891 ईस्वी का हुआ था। मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो यह राज्यसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 67 के बी के तहत यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 243 के में है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो गुलजार लाल और रामभद्राचार्य को दिया गया। ए और बी दोनों होगा। रामभद्राचार्य जो राम मंदिर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बिहार में एस सी एस टी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो उस समय पूछा गया था एस सी एस टी कल्याण विभाग कौन है? तो यह जनक राम है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उनका कार्यकाल 1950 से 1998 तक था। उन्होंने भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में संचालन करवाया था, प्रथम चुनाव आयुक्त जो था। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को में सदस्यों की संख्या 193 सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का सवाल है, सेक 1 - sin a इंटू सेक a + tan a का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 1 होगा इसका सोल्यूशन। एक वीडियो में मैथ का सभी सोल्यूशन मिलेगा, 1 या 2 वीडियो करके। अभी हम टिक लगाते हैं आंसर ओनली फॉर। क्वेश्चन नंबर 21 है, चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो यह एपिडर्मिस को कहा जाता है। चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो एपिडर्मिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? तो यह 6 से 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न, जब ये शुरू में अगर कोई शब्द में डिजिट शब्द यानी नौ माने 9 होगा नवरत्न, तो वह द्विगु समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। इसे DPSP कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रावधानिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रावधानिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में गई, जिसने 3 प्रतियाँ की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो 1 प्रति की कीमत कितनी हुई? तो ये भी मैथ का सवाल है। इसका आंसर होगा 20 रुपया, 120 रुपया होगा प्रति। क्वेश्चन नंबर 28 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर 28 का होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था? तो यह जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, रैमन मैग्सेस पुरस्कार से भी सम्मानित किया। यह भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान शामिल हुए थे। इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला अपना बिहार में सोनपुर में मेला में लगता है। यह मेला बिहार के गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है, लगभग 1 महीने तक यह मेला चलता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भीमा बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भीमा बांध अभयारण्य किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुंगेर जिले में स्थित है, भीमा बांध अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल रामचंद्र ढोडीबा भंडारे था। ऑप्शन नंबर इसका 32 का ए नंबर होगा। रामचंद्र ढोडीबा भंडारे एक भारतीय राजनीतिक और राजनीतिज्ञ थे। उन्हें 1973 से 76 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में रहा था। 1973 से 76 तक यह राज्यपाल के रूप में बिहार का रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 जनगणना के अनुसार शिवहर है। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार में सबसे गर्म स्थल गया है और नालंदा विश्वविद्यालय है, राजगीर नालंदा में है और ये शिवहर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 अंकों की संख्या 30 से कम और अंकों का योग 7 का गुणनफल 10 तो संख्या कौन सी, तो संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा
10 होगा इसका आंसर 34 नंबर का, यानी 25, संख्या 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का हिट एंड ट्रायल मेथड का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। 34 नंबर का हम सोल्यूशन कर देते हैं। बोल रहा है 2 अंकों की संख्या 30 से कम होना चाहिए। तो 30 से कम सबसे पहले तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सॉल्व किस तरह से करना है? बाय ऑप्शन मेथड। तो देखिए, 2 अंकों का योग 7 होना चाहिए। अंकों का योग दोनों को जोड़ेंगे 6 1 7, इसमें भी होगा 4 2 6, जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये कट गया। इन दोनों को जोड़ेंगे योगफल, तो इसका 10 हो जाएगा, ये कट गया। ये दोनों का 7 तो योगफल होता है, इसको भी जोड़ेंगे तो 7 योगफल होगा। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करेंगे तो 6 ही होगा। 2 5 को गुना करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है, तो गुणनफल हमको बोला था 10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक इतना क्रमशः 16 और 672 यदि एक संख्या है तो दूसरी संख्या, तो इसका फार्मूला आता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहला 16 है, एचसीएफ एलसीएम है 672 बराबर 112 गुना x मान लेंगे दूसरी संख्या। इससे इसको काटेंगे 672 को, तो यह 6 बार में जाएगा, 6 72 16 6 96, इसका आंसर होगा ये नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, ये आंसर होगा बी नंबर इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज, इसका एक ट्रिक हम देते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज जो कौन किसका खोज किया है। तो एक ट्रिक है ईंट पर नाच, इसे हो गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। से प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक। कहीं प्रोटॉन की रदरफोर्ड की जगह गोल्डस्टीन भी दे देता है, तो दोनों अगर रहेगा तो गोल्डस्टीन को मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? बोल रहा है तो जापान पर परमाणु बम किसने किया? तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 बम गिराया था, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को बोलेगा तो हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को बोलेगा तो नागासाकी पर। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम है। तो 38 नंबर का क्वेश्चन नंबर के आंसर सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इन्हें लोकमान का उपाधि भी दी गई थी, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकृत। क्वेश्चन नंबर 40 है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मंगलीपुत्र तीस्ता थे। ऑप्शन नंबर बी होगा 40 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। तो एक ट्रिक याद करिएगा, तो 52 से लेकर पूरा अनुच्छेद आ जाएगा आपको। पकानी कोका द्वयोदशम। क्वेश्चन नंबर है 42 का, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में समय में हुआ था। 20 जुलाई 1905 को भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर होगा। और 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। यह विभाजन करीब 6 साल तक चला और साल 1911 में इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा यह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है,
जो पश्चिम चंपारण में है, और यह 18वां टाइगर रिजर्व था भारत का, और यह जंगल करीब 898.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह साल 1978 में स्थापित हुआ था। साल 1994 में इसे बाघ परियोजना के राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बोलेगा तो NaNO3 होता है। यह पानी में घुलनशील होता है। इसका उपयोग उर्वरक, कांच, विस्फोटक बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में सीतामढ़ी आता है, 3 नंबर में मधुबनी, 4 नंबर में सुपौल, 5 नंबर में अररिया और 6 नंबर में किशनगंज। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है? तो यह गोपालगंज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ होता है। छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी हरकत से कार्य को सिद्ध करना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुवेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुवेंशन का शुद्ध संधि विच्छेद अनुजोड़ एसन, अनुजोड़ एसन होता है अनुवेंशन का सही। और क्वेश्चन नंबर अब 48 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल का दौरा भी किया था इसने फाहियान। श्रीलंका, नेपाल, भारत 3 जगह गए थे। कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था कैपिटल जी का खोज। क्वेश्चन नंबर 50 है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। आज 50 क्वेश्चन का सीरीज रखा गया था। तो अब डेली बाय डेली 50 क्वेश्चन का MCQ आप लोग लगाइए हमारे चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट पर आकर, और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये PDF हम आपको कल आप लोग को भेज देंगे, क्या कि इसमें 50 से क्वेश्चन है और इसमें आंसर भी दिया गया है। कल दोनों का क्वेश्चन का MCQ अपना से करिएगा, और जो नहीं होगा उसका आंसर देखिएगा। और हम टेलीग्राम पर अब MCQ क्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और क्यूज पर आइएगा। क्यूज का टाइमिंग दिया जाएगा, GK के लिए अलग रहेगा, साइंस के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, करंट अफेयर्स के लिए अलग, सभी प्रकार का MCQ हमारे अब टेलीग्राम पर हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं। अभी शुरुआती दौर है फिलहाल। आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट। थैंक यू।